आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएस पेंशन केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कब से लागू हो रही है और साथ ही इस यूपीएस पेंशन में कितनी पेंशन बनेगी और क्या क्या इसके नियम है, क्या अनुबंध है। इसके लिए इस केंद्र सरकार ने राजपत्र या गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि अभी 24 जनवरी 2025 को ही जारी किया है। तो हम देख लेते हैं ये कब से लागू होने जा रही है। विस्तार से ये पूरी पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल और साथ ही आपके हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है या व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ये मिल जाएगी। उसमें आप पूरी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में केंद्र सरकार ने जारी की है। इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये यूपीएस जो पेंशन है वो आपके 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रभावी हो जाएगी। इसमें आपके केंद्रीय कर्मचारियों को ऑप्शन दिया जाएगा कि उनको एनपीएस या यूपीएस में कोई एक पेंशन योजना उनको चुननी होगी। वर्तमान में वो एनपीएस में है, वो चाहे तो यूपीएस में आ सकते हैं या फिर एनपीएस में ही रह सकते हैं। ये 1 अप्रैल 2025 के बाद उनको निश्चित करना पड़ेगा। उन्हीं के अनुसार उनके फिर आगे का पेंशन परिलाभ मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार पेंशन बनेगी। पेंशन बनने से पहले यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई, इन शर्तों के अनुसार उनकी पेंशन बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर 12 महीनों का मासिक औसत मूल वेतन दिया गया। अगर किसी कर्मचारी का 45,000 है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि उसका वार्षिक जो है मूल वेतन है वो औसत में 45,000 है। साथ ही उसने 25 साल की सेवा पूर्ण की है, अर्थात 300 महीना की उसने सेवा पूर्ण कर ली है। तो और साथ में यहाँ पर कर्मचारी का जो अंशदान है 10% होता है, जो भी वर्तमान में एनपीएस में हो रहा है, और केंद्र सरकार का भी उसमें 10% होगा। अगर ये लगातार किसी प्रकार की चूक नहीं की है और लगातार हो रहा है, और साथ ही उसने डिफ़ॉल्ट पेंशन चुना गया जो कि ऊपर समझाया गया, और अगर कर्मचारी ने कोई निकासी नहीं की है, बीच में किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं निकाली गई है, तो उनका जो पेंशन होगा वो इस प्रकार होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में उसने और कहा है कि उनके जो जो पूर्ण कटौती है वो अगर उसकी 50 लाख की हो गई है, अर्थात उसकी पूर्ण कटौती है वो 50 लाख होनी जरूरी है। 10% आपकी और 10% कर्मचारी। ये समय जो राशि सीमा है वो लगातार समय के अनुसार बढ़ती रहेगी। यह वर्तमान समय के लिए ये 50 लाख तय की गई है, आगे के अनुसार ये बढ़ती रहेगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो सूत्र दिया है उस सूत्र के अनुसार उसकी पेंशन कितनी बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी जो मूल वेतन है उसका बट्टा 2 किया हुआ है, और यहाँ पर 300/300, यहाँ आप देख सकते हैं 300 उसकी जो सर्विस है वो लिए, और ऊपर की जो 300 है उसकी सर्विस है, और नीचे जो सूत्र है उसके 300 है। 50 लाख यहाँ पर जो सरकार ने तय किए हैं वो है, और ऊपर के 50 लाख जो उन्होंने कटौती में किए हैं, अगर ऊपर के 50 लाख उसकी कटौती नहीं है तो ये पेंशन कम हो जाएगी। क्यों? ऊपर की राशि कम होगी तो ये राशि ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। यहाँ पर भी सेवा अगर 300 महीने नहीं है तो ये ऊपर के 300 कम हो जाएंगे, तो सेवा उसकी कम होता ही यहाँ पर पेंशन ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। अगर ये इसने 25 साल की सेवा और जो सरकार ने निश्चित की राशि है वो कटा ली है, तो उसके जो मूल वेतन है उसका आधा मूल वेतन हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। इस पर फिर महंगाई राहत अर्थात डीआर मिलेगा, अर्थात जो आधी हो जाएगी मूल वेतन उस पर डीआर मिलता है, जो कि लगभग ओपीएस में ये सिस्टम किया हुआ है। लेकिन इसके लिए ऊपर की जो शर्तें हैं वो पूरी होनी जरूरी है। अब देख लेते हैं कि कोई कर्मचारी है, अगर उसने 300 महीने पूरी सेवा नहीं की है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। यहाँ पर इस कर्मचारी ने आपके 180 महीने ही सेवा की है, यहाँ आप देख सकते हैं। और साथ ही इसके यहाँ ऊपर अलग से नियम दिए हुए हैं। इसने 15 साल की सेवा की है तो इसकी जो राशि है वो घटाकर यहाँ पर 30 लाख कर दी गई है, और फिर इसके लिए सूत्र यहाँ पर लगाया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो ये आपके 45/2 ये तो सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर 180 दिन हो गए जो कि उसके 15 साल में महीने होते हैं, अर्थात उसने 25 साल की सेवा नहीं की है, यहाँ पर 15 वर्ष की ही सेवा की है, और राशि सरकार ने इसके लिए तय की है उतनी कटा ली है। तो जो इसका आप देख सकते हैं बेसिक है वो 13,500 हो जाएगा, अर्थात आपने 15 साल या 15 वर्ष की सेवा की है तो आपके 13,500 मूल वेतन होगा, और उस पर डीआर आपको मिलेगा। इसी प्रकार और इसमें उदाहरण देकर समझाया गया है। जैसे किसी ने अगर सेवा यहाँ पर 10 साल की ही की है, कितनी की है? 10 साल की, अर्थात 120 महीने ही सेवा की है, तो उसके लिए क्या सूत्र रहेगा? तो उसके लिए जो राशि है आपके वो 25 लाख की है, तो 25 लाख उसने पूरी कटा दी है। लेकिन यहाँ पर 300/120 हो जाएगा, जो कि राशि कम हो जाएगी, और राशि है
9,000 हो जाएगी। जबकि इस यूपीएस पेंशन में कहा गया कि आपको जो न्यूनतम राशि है वो 10,000 है, तो वो न्यूनतम 10,000 दिया है जिससे कि 10,000 सुनिश्चित किया जा सके। तो ये 9,000 हो गया, लेकिन यहाँ पर 10,000 रहेगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण भी दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि किसी कर्मचारी ने 10 साल सेवा की अर्थात 120 महीने सेवा की है, लेकिन उसने 25 लाख जो राशि कटानी थी वो नहीं कटाई और 22 लाख ही राशि कटाई है, तो उसका जो वेतन है वो 8,800 हो जाता है। उस स्थिति में उसको न्यूनतम 10,000 नहीं दिया जाएगा, 8,800 ही दिया जाएगा। जब ये सारे कोटे पूर्ण हो जाते हैं और फिर 10,000 से कम रहती है तो सरकार 10,000 करती है, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ, यहाँ राशि कम कटाई है उसने, फिर उसके जहाँ कम हो रहा तो फिर उसको कम ही मिलेगा। यहाँ आपके शर्तों में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो चाहने के लिए इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अन्य जो केंद्र सरकार के कर्मचारी और भविष्य में ये राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी लागू होने की संभावना है, तो उनको भी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उनको जो पेंशन का सिस्टम है वो समझ में आए और साथ ही साथ उनको एनपीएस या यूपीएस में एक चुनने का मौका जो वो आसानी से डिसीजन कर सके। और अधिक वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है यूपीएस और एनपीएस से संबंधित, तो उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।